नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ सब आप बस नमस्ते कर रहे हैं। हेलो हेलो। संजू भी दिख रहा है आज तो। हाँ संजू। और हरी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। राजेंद्र जी नमस्कार। आप करिए राजेंद्र जी, फाइनली लीड द चैंटिंग, इवनिंग चैंटिंग। नमस्कार नारा। नमस्कार। करा शुरू। हाँ बोलिए। आई विल फॉलो यू। अन्नमयं सॉरी यो तो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो साक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावकसङ्घो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससङ्घम् इमे सत्कारे हि यथार्हम् आरोपिते हि अभिपूजयामा साधुनो भन्ते भगवासुचिर परिनिभृतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सत्कारे दुर्गतपणाकार भूते पटिगणहातु अमहाकं दीघरतं हिताय सुखाय अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। अन्धमयं बुद्धस्य भगवतो उद्भाग नमस्कारं करोमसे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो
बुद्धानुसतिनियं करोमसे तङ्कोपन भगवन्तं एवं कल्याणो कीर्तिसदो गतो इति पितो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि तथा देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति अन्धमयं बुद्धावेदिं करोमसे बुद्धवार हन्तवर्ता द्विगुणाभियुक्तो शुद्धाभिज्ञान करुणा हि समागतत्तो बोधेतियो सुजन्तं कमलं वसूरो वन्दामहं तमरणं शिरसा जिनेन्दं बुद्धो यो तप्पपाणिनं शरणं खेमं उत्तमं पठमानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं बुद्धस्मि दासो बुद्धो मे सामिकेतरो बुद्धस्साहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि बुद्धस्यैव सुबोधितं नत्ति मे शरणं अन्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सज्जवज्जेन वड्ढेयं सत्सुशासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं वसुतं गिर तप्पेऽपि अन्तराया मे माहेषु तस्य तेजसा अन्धमयं धम्मानुसतिनियं करोमसे साक्षातो भगवता धम्मो संदिग्धिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयको पच्यतं वेदितप्पो विन्नो हिति अन्धमयं धम्माभिगतिं करोमसे साक्षात्तादिगुणयोग वसेन सेयो यो मग्गपाक परियत्ति विमुख भेदो धम्मो कुलोकपतना तद्धारि धारी वन्दामहं तमहरं वरधम्ममेतं धम्मो यो सप्पपाणिनं शरणं खेमं उत्तमं तुतीयानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं धम्मस्मि दासो धम्मो मे सामिकेतरो धम्मस्साहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिरं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्यैव सुधम्मतं नत्ति मे शरणं अन्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्ढेयं सत्सुशासने धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं वसुतं गिर तप्पेऽपि अन्तराया मे माहेषु तस्य तेजसा
संघानुसतिम् अन्धमयं संघानुगतिं करोमसे सुपटिपन्नो भगवतो तावक संघो भुजुपटिपन्नो भगवतो तावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो तावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो तावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुद्गला एष भगवतो तावक संघो आहुन्नियो पाहुन्नियो दक्षिणयो अंजलिकरणियो अनुत्तरं पुण्यकेतं लोकसति अन्धमयं संघाभिगतिं करोमसे धम्मजो सुपटिपत्ति गुणादियोत्तो यो अष्टविद्धो हरियपुग्गल संघसेठो लीलादिधम्म पवरासय कायचित्तो वन्दामहं तमरियाणि गणं सुदुद्धं संघो यो सप्पपाणिनं शरणं क्षेमम् उत्तमं सत्यानुसतिष्ठानं वन्दामि तं शिरेणहं संगस्मिदातो वसंगो मे सामिकेतरो संगस्ताहं निया देवी शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तो हं चरिष्यामि संगतो पटिपन्नतं नत्थि मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्च वज्रेण वढ्येयं तत्तु सासने संघं मे वन्दमानेन यं पुण्यं वसुतं इद सप्पे अन्तराया मे माहेषुं तत्तेजसा आटानाटी सूत्र जो हमने सुबह चांट किया था उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं so as to understand it fully. This alternative aparitta is partly taken from इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो आटानाटी सूत्र से लिया गया है, लेकिन ये परित्ता बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें बाद में ऐड कर दी गई हैं, इसलिए उसका ट्रांसलेशन सहज से मिलता नहीं है। तो जितना मुझे मिल पाया है मैं उतना आपके सम्मुख, वो इंग्लिश में था उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ ताकि हमें ओवरऑल सेंस हो जाए व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग डन।
जो हमारी बुकलेट में जो है उसमें थोड़ा और जो अवेलेबल है उसमें थोड़ा फर्क है, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। डिफरेंट एडिशन में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस हैं। जो हमने सुबह चांट किया था मैं उसी वहीं से शुरू करता हूँ ट्रांसलेशन। हमने शुरू किया था विपस्सी सनमत्थु चक्षुमंतस्य श्रीमतो, तो वहाँ से शुरू करता हूँ ट्रांसलेशन। तो ये सब जो है विभिन्न बुद्धों के नाम हैं। भगवान विपस्सी को नमस्कार है, जो कि ज्ञान के चक्षु जागे थे। और भगवान सिक्खी को नमस्कार है, जो सबके प्रति करुणा रखते थे। वे सब भगवान को नमस्कार है, जो सभी विकारों से मुक्त शुद्ध हो गए थे और ध्यान में लग्न रहते थे। भगवान का कुसंद को नमस्कार है, जो कि जिन्होंने कि मार की सेना को समाप्त किया था। भगवान कोनागमना को नमस्कार है, जो कि शुद्ध जीवन जीते थे और परफेक्ट थे। और भगवान कश्यप को नमस्कार, जो हर तरह से मुक्त थे। आभामान सक्य पुत्र गौतम बुद्ध को नमस्कार है, जिन्होंने ये धर्म सिखाया जिससे सारे दुख दूर होते हैं। ये सभी महानुभाव जिन्होंने सत्य में कि जैसा यथाभूत सत्य है उसको सचमुच में प्रतिवेदन किया। ये सभी महानुभाव जो कभी भी कोई गलत काम नहीं बोलते, सभी बहुत महान शक्तिदायक हैं और अनुभवी हैं, देवों और मनुष्यों के हितकारी हैं। भगवान गौतम बुद्ध जो कि विद्या और आचरण से संपन्न है और महान शक्तिदायक, शक्तिशाली और अनुभवी हैं। ये और अन्य बुद्ध जो हजारों लाखों में हैं, ये सभी बुद्ध एक समान हैं। सभी बुद्धों में एक जैसी शक्ति होती है। इसके बाद हमारी जो चैंटिंग है उसमें पिछले 24 बुद्धों के नाम हैं, तो वो उसमें मेरे पास उनके नाम ट्रांसलेशन में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो इफेक्टिव पोर्शन जो है, ये सभी बुद्ध जो हैं उनमें 10 तरह की शक्तियां हैं और पूरा विश्वास है, आत्मविश्वास है। और सभी लोगों ने उनको माना है कि वो अद्वितीय शास्ता हैं, अद्वितीय शास्ता है, वही ठीक रहेगा। जैसे सिंह जैसे नाद करता है, वैसे ही ये सभी प्रज्ञावान लोगों की वाणी होती है जब वो संघ को प्रवचन देते हैं। उन्होंने सभी ने धम्म का चक्र शुरू किया था अपने समय में, और ऐसा चक्र जिसकी मूवमेंट कभी वापस नहीं हो सकती उस युग में। ये सभी बुद्धिमान लोग 18 जो भगवान बुद्धों के 18 गुण होते हैं उनसे संयुक्त है। 32 उनके जो मार्क्स होते हैं शरीर पे, उन सब में हैं। और 80 छोटे छोटे मार्क्स हैं, वो भी सब में होते हैं। इनका आभा मंडल बहुत लंबे दूर तक फैलता है। और सभी ये महान संत हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विकारों से जीते हुए हैं, सारे विकार समाप्त कर दिए हैं। सभी की आभा बहुत महान है और महान तेज है।
महान पन्या है और महान बल है, महान करुणा है और धीर है, और सभी लोगों के लिए सुख देते हैं उनका आगमन। ये सभी हम प्राणियों के लिए एक शरण है, उनके सहायक हैं, उनके रक्षक हैं। और सबको सांत्वना देने वाले हैं, सबको सुख देने वाले हैं, सबके शरण हैं। ये सब देवताओं और मनुष्यों के लिए एक आश्रय है, और मैं उनके चरणों में, इन सभी महान पुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वाणी से, मन से मैं सभी तथागतों को प्रणाम करता हूँ। चाहे मैं बैठा हूँ, चल रहा हूँ, खड़ा हूँ, हर समय सभी बुद्ध हमको सच्ची शांति का रास्ता दिखाएं, वो सब आपको सुखी रखें और उनके द्वारा सुरक्षित आप सभी भयों से मुक्त हों, आप सभी रोगों से मुक्त हों, सारे कष्टों से मुक्त हों, सारे द्वेष से मुक्त हों, तो आप सभी द्वेष से मुक्त हो पाएं और निर्वाण का सुख प्राप्त कर पाएं। उन सभी महापुरुषों के पारमियों से, सत्य की, शील की, कांति की और मैत्रा की पारमियों से और उनके पारमियों के बल से वे आप सबकी रक्षा करें। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। पूर्व दिशा में महान शक्तिशाली लोग हैं, वो सब आपकी रक्षा करें, आपको निरोग रखें, प्रसन्न रहें। दक्षिण दिशा में भी बहुत महान शक्तिशाली देवता हैं, वे सब भी आपकी रक्षा करें और आपको निरोगा रखें। पश्चिम दिशा में शक्तिशाली नाग हैं, वे भी आप सबको रक्षा करें और निरोग और स्वस्थ रखें। उत्तर दिशा में भी शक्तिशाली यक्ष हैं, वे सब आपको रक्षा करें, स्वस्थ रखें। फिर 4 लोकपालों की बात है। ये 4 लोकपाल जो उनके नाम दिए हैं, धृतराष्ट्र, पूर्व में धृतराष्ट्र, दक्षिण में विरूलक, पश्चिम में विरूपक्खा, उत्तर में कुबेरा, ये सारे 4 दिशाओं के लोकपाल हैं। ये सब आपकी रक्षा करें, आपको स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें। आकाश में और धरती पे महान शक्तिशाली देव और नाग हैं, वे सब आपकी रक्षा करें, आपको स्वस्थ रखें। आप सभी कष्टों से मुक्त रहें, सभी दुखों से मुक्त रहें, आपके सभी रोग समाप्त हों, आपके मार्ग में कोई भी बाधा ना आए और आप लंबा शांतिपूर्ण जीवन जी सके। ये आटानाटीय परित्ता का भाव है। तो आज से हम एक और लुम्पो सुमेधो की पुस्तक है, बहुत पुरानी, माइंडफुलनेस द वे टू डेथलेसनेस। उसके आधार पे अमरावती में जहाँ नम्रों ने रिट्रीट की थी, जिसमें वो सब पढ़े थे और उस पर चर्चा की थी, तो उसी रिट्रीट के हम चैप्टर्स एक एक करके उनसे अजान नम्रों की वाणी में सुनेंगे और उनकी चर्चा भी सुनेंगे, ताकि हमको उस पुस्तक के बारे में स्पष्ट मिले। वो सबसे मेरे ख्याल से बहुत पहली पुस्तक है जब अजान सुमेधो ने थे, जब उन्होंने
साधना के बारे में लिखी थी। जब वो अमरावती मोनेस्ट्री बन रही थी, इनॉग्रेट हुई थी शायद, तभी ये रिलीज़ हुई, तो उसकी चर्चा इसमें आ जाएगी। तो आज उसका पहला टॉक है, वो आज सुनते हैं, व्हाट इज़ मेडिटेशन। तो उसका क्यों लंबी है तो 2 भागों में सुनेंगे, आज एक भाग सुनेंगे। तो अगले कुछ दिन, अगले मेरे ख्याल से 20-25 दिन हम यही पुस्तक को ठीक से पढ़ेंगे। आप सब लोग पुस्तक चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं दीप्ति से कहूँगा कि वो उसका लिंक डाल देगी, उसको भेज दूंगा, मैं देखता हूँ मेरे पास लिंक है, तो फिर आप उसको चाहें तो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं जब ये बोल रहा हो, या उसको पढ़ सकते हैं जब भी बात कोई समझ ना आ रही हो तो, और इनके प्रश्नोत्तर से वो और स्पष्ट हो जाएगी। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है वो इस थाई ट्रेडिशन के लिए। Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Dhammang Sanghang Namasami. A year has gone by, or at least 9 months have gone by, and so we come to the time for the daily readings through the winter retreat period once again. And each year we have different books that I read from. Last year I was reading selections from the biography of Luang Por Chah called Stillness Flowing. And a year or so before that I was reading from this the series called The Anthology of Ajahn Sumedho's teachings. And so I did a little bit of this volume then, but I thought, and then there was a suggestion to go back to revisit some of this, and I thought that was a very good idea. So this is from volume 2. So the books contained in here are Mindfulness Path to the Deathless, and The Mind and the Way, and an interview with Roger Wheeler. So I particularly thought, because Luang Por Sumedho had been here in December, end of November, December, spent a couple of weeks with us, and that was a very inspiring time, also because he was the founder of this monastery and our most active and present teacher, living teacher for our community in the West. And so I thought, and also because in particular this collection, the book, The Mindfulness, the Path to the Deathless, contains a lot of very, essential and helpful meditation teachings. I thought that would be a good place to start this year. The first section, the first chapter is called What is Meditation? Meditation is a much used word these days, covering a wide range of practices. In Buddhism, it designates 2 kinds of meditation. One is called samatha, the other vipassana. Samatha meditation is concentrating the mind on an object, rather than letting it wander off onto other things. One chooses an object, such as the sensation of breathing, and puts full attention on the sensations of the inhalation and the exhalation. Eventually, through this practice, you begin to experience a calm mind, and you become tranquil because you're cutting off all other impingements that come through the senses. The objects that you use for tranquility are tranquilizing, needless to say. If you want to have an excited mind, then go and do something that's exciting. Don't go to a Buddhist monastery. Go to a disco. This was these talks were given in the 1980s when the discos were still an active thing. I think they're a bit of a historical feature nowadays. And so discos get mentioned from time to time, but these talks were given in the early 80s, late 70s, early 80s. Excitement is easy to concentrate on, isn't it? It's so strong a vibration that it just pulls you right into it. You go to the cinema, and if it's really an exciting film, you become enthralled by it. You don't have to exert any effort to watch something that's very exciting or romantic or adventurous. But if you're not used to it, watching a tranquilizing object can be terribly boring. What is more boring than watching your breath if you're used to more exciting things?
So, for this kind of ability, you have to arouse effort from your mind, because the breath is not interesting, not romantic, not adventurous, or scintillating. It is just as it is. So, you have to arouse effort because you're not getting stimulated from the outside. In this meditation, you're not trying to create any image, but just to concentrate on the ordinary feeling of your body as it is right now. To sustain and hold your attention on your breathing. When you do that, the breath becomes more and more refined, and you calm down. I know people who have been prescribed samatha meditation for high blood pressure because it calms the heart. So this is tranquility practice. You can choose different objects to concentrate on, training yourself to sustain your attention till you absorb or become one with the object. You actually feel a sense of oneness with the object that you've been concentrating on, and this is what we call absorption. The other practice is vipassana, or insight meditation. With insight meditation, you are opening the mind up to everything. You're not choosing any particular object to concentrate on or absorb into, but watching in order to understand the way things are. Now, what can we see about the way things are is that all sensory experience is impermanent. Everything you see, hear, smell, taste, touch, all mental conditions. Your feelings, memories, and thoughts are changing conditions of the mind, which arise and pass away. In Vipassana, we take this characteristic of impermanence, or change, as a way of looking at all sensory experience that we can observe while sitting here. Now, this is not just a philosophical attitude or a belief in a particular Buddhist theory. Impermanence is to be insightfully known by opening the mind to watch and being aware of the way things are. It's not a matter of analyzing things by assuming that things should be a certain way, and when they aren't, trying to figure out why they're not the way we think they should be. With insight practice, we're not trying to analyze ourselves or even trying to change anything to fit our desires. In this practice, we just patiently observe that whatever arises passes away, whether it's mental or physical. So this includes the sense organs themselves, the object of the senses, and the consciousness that arises with their contact. There are also mental conditions of liking or disliking what we see, smell, taste, feel, or touch, the names we give them, and the ideas, words, and concepts that we create around sensory experience. Much of our life is based on wrong assumptions made through not understanding and not really investigating the way anything is. So, life for one who isn't awake and aware tends to become depressing or bewildering, especially when disappointments or tragedies occur. Then one becomes overwhelmed because one has not observed the way things are. Just to make a few comments about those opening passages. So a way that Luang Por Sumedho talked about these two different qualities of meditation in later years, he would describe samatha practice as the focusing on the point that excludes. So you fix your attention onto a single point, like the feeling of the breath, or onto a mantra you're repeating, or maybe the image of a candle flame or something, and there's a deliberate exclusion of everything that is not that single object. So there's a one-pointedness, and it's a point that excludes everything else that is not part of that point. And then vipassana, he would call the point which includes, so that it's your mind is one-pointed, but the point is including everything. So that it's like expanding the field of attention from being a simple object to being the whole field of awareness. So the two relate to each other in a very natural and organic way. So that Luang Por Chah used to give a description, because also you get, say, particular schools of meditation that say concentration is more important than insight, or insight is more important than concentration. Or we're just the samatha team here. This is what we see is most important. You've got to develop absorption, and this is the crucial thing. And other people will say, oh no, vipassana is the only important thing. We only practice vipassana. We don't waste our time on samatha. And so there can be quite a lot of position taking within the Buddhist field. Probably a few people here have taken positions and been on different retreats where different forms of practice are emphasized.
And so the approach that Luang Por Chah had was rather than siding with one particular aspect of practice or another, by looking directly and seeing how the mind works, and seeing that also in the Buddha's teaching itself, that the Buddha doesn't make such a rigid distinction between concentration and insight, but rather that insight is as part of a natural progression from concentration, that when the mind is concentrated, then it's natural to be able to observe the way that things work. As he says in one of the teachings, for the mind that is concentrated, there's no need to think, may knowledge and vision of the way things are arise within me, but because when the mind is concentrated and focused on the present, then that knowledge and vision, that yatha bhutan jnana dasanam, arises naturally. So the image that Luang Por Chah would use to describe the way these two work together, I find very helpful. He said it's rather like a candle and a match. So samatha, concentration, is like having a candle. And so if you're in a dark room and you've got a candle, then you still can't see. You've got potential for light, but unless the candle is lit, you're still in the dark. So you have the possibility of seeing, but the actuality of seeing and knowing is not present because the candle isn't lit. If you have a match, it's like vipassana is like a match, so you strike the match and then you can see in the dark for a little while, but there's only a little bit of fuel. The match stick is only small, so you can see, but only for a few seconds until the match burns out. So, if you strike the match and put the match to the candle, then the candle will be alight and you'll be able to see in the dark for a long period of time. So he would use that way of say, pointing out how the two work together. You can have a lot of concentration, but you can have a lot of samatha, but if the mind isn't, say, developing that doesn't possess that quality of wisdom or wise reflection, then it's as if you've got a candle in the dark, and it's like, well, I've got my candle, but you can't see because the candle isn't lit. So putting the two together, and concentration and insight work together as a whole. And when concentration is illuminated by wisdom, then it brings great effect. And when wisdom is supported by concentration, then it brings a very great and beneficial effect to it. Also later in this book, Luang Por talks a lot about the desire to become and the desire to get rid of, and so just to speak about that in respect to effort, when he uses phrases like, you have to arouse effort from your own mind because the breath is not interesting, then I feel it's one of the most important elements of Dhamma practice is that the effort that is made is not coming from, I must get concentrated, my mind is scattered, I'm all over the place, I've got to work hard to focus my mind. But you might think, well, aren't we supposed to be doing that? That sounds like familiar instructions. But as long as effort is driven by self-view, I should get concentrated, I've got to get rid of my scattered thoughts, I've got to be more focused. All of that I should, I've got to, I have, I must, all that I making and mind making, that distracts the effort or hijacks the effort from being something that brings peace and clarity and focus, and makes the effort, say, more obsessive or contentious, and turns the work of meditation into more of a sort of self-based conflict. Me working against my mind, or me fighting against the conditions of the body or the sounds of the world. And so that in the making of effort, learning how to make effort, with that effort being guided by mindfulness and wisdom, rather than guided by self-view, rather than me trying to get something or me trying to get rid of something. That's a central principle that probably over the next 3 months you'll hear me talking about till the point where you're really bored with it. So then vipassana, or insight meditation, again, these terms are probably very familiar to most of us, but just to talk about the
the nature of vipassana or insight practice, and what Lumpur is describing here, is that there's a conscious letting go of the content of an experience to look at the process of experiencing. So rather than say paying attention to the content of my words, just to notice that in the process of experience that the quality of hearing is changing, it's in a state of change. So rather than noticing, oh, the carpet is blue or the table is brown, to notice, or the perceptions of vision are in a state of change, in a state of transformation, and they don't have any quality that is satisfying or that is personal. So that there's a letting go of the content, whether you like it or dislike it, whether it has a name or not, to step back and to look at the quality of experience, as he says here. So this includes the sense organs themselves, the object of the senses, the consciousness that arises with their contact, liking and disliking, what we see, smell, taste, feel, or touch, the names we give them, the ideas, words, and concepts that we create around sensory experience. So the whole sort of the way that we name what we're experiencing, whether we like it or dislike it, is a conscious letting go of all of that to notice, oh, this is changing. This is feeling, thought, smell, taste, touch, arising, passing away. It's changing, it's unsatisfactory, and it's not who and what we are. So that process of disengaging is, say, the work of vipassana is, or work of insight is, that letting go of that interest or engagement or identification with the content of experience, and the mind being able to rest in that quality of knowing the process of experiencing itself. Going to carry on. In Buddhist terms, we use the word dhamma or dharma, which means the way it is, the natural laws. When we observe and practice the Dhamma, we open our mind to the way things are. In this way, we're no longer blindly reacting to the sensory experience, but understanding it, and through that comprehension, beginning to let go of it. We begin to free ourselves from just being overwhelmed or blinded or deluded by the appearance of things. Now, to be aware and awake is not a matter of becoming that way, but of being that way. So we observe the way it is right now, rather than doing something now to become aware in the future. We observe the body as it is, sitting here. It all belongs to nature, doesn't it? The human body belongs to the earth. It needs to be sustained by the things that come out of the earth. You can't live on just air or try to import food from Mars and Venus. You have to eat the things that live and grow on this earth. When the body dies, it goes back to the earth. It rots and decays and becomes one with the earth again. It follows the laws of nature, of creation and destruction, of being born and then dying. Anything that is born doesn't stay permanently in one state. It grows up, gets old, and then dies. All things in nature, even the universe itself, have their spans of existence, birth and death, beginning and ending. All that we perceive and can conceive of is change. It is impermanent, so it can never permanently satisfy you. In Dhamma practice, we also observe this unsatisfactoriness of sensory experience. Now, just note in your own life that when you expect to be satisfied from sensory objects or experiences, you can only be temporarily satisfied, gratified maybe, momentarily happy, and it changes. This is because there is no point in sensory consciousness that has a permanent quality or essence. So the sense experience is always a changing one. And out of ignorance and not understanding, we tend to expect a lot from it. We tend to demand, hope, and create all kinds of things, only to feel terribly disappointed, despairing, sorrowful, and frightened. Those very expectations and hopes take us to despair, anguish, sorrow and grief, lamentation, old age, sickness, and death. Now, this is a way of examining sensory consciousness. The mind can think in abstractions. It can create all kinds of ideas and images. It can make things very refined or very coarse. There's a whole gamut of possibilities, from very refined states of blissful happiness and ecstasies
the very coarse, painful miseries, from heaven to hell, using more picturesque terminology. But there is no permanent hell and no permanent heaven. In fact, no permanent state that can be perceived or conceived of. In our meditation, once we begin to realize the limitations, the unsatisfactoriness, the changing nature of all sensory experience, we also begin to realize it's not me or mine, it's anatta, not self. So realizing this, we begin to free ourselves from identification with sensory conditions. Now this is done not through an aversion to them, but through understanding them as they are. It's a truth to be realized, not a belief. Anatta is not a Buddhist belief, but an actual realization. Now, if you don't spend any time in your life trying to investigate and understand it, you'll probably live your whole life on the assumption that you are your body. Even though you might at some moment think, oh, I'm not the body. You read some kind of inspired poetry or some new philosophical angle, you might think it's a good idea that one isn't the body, but you haven't really realized that yet. Even though some people, intellectuals and so forth, will say, we are not the body is not self. That's easy to say, but to really know that, it's something else. Through this practice of meditation, through the investigation and understanding of the way things are, we begin to free ourselves from attachment. When we no longer expect or demand, then of course we don't feel the resulting despair and sorrow and grief when we don't get what we want. So this is the goal, nibbana, or realization of non-grasping of any phenomena that have a beginning and an ending. When we let go of this insidious and habitual attachment to what is born and dies, we begin to realize the deathless. So again, to pick up on a couple of points there. So one of the phrases that Luang Por uses very often, and that many of us will have heard over and over again, is to be aware and awake is not a matter of becoming that way, but of being that way. So we observe the way it is right now, rather than doing something now to become aware in the future. So this is a theme that Luang Por Sumedho would emphasize over and over again, that the sense of I'm doing something now, I'm sitting down to meditate, I'm concentrating my mind, so that in the future, in a little while, hopefully, I'll be able to develop insight. So you think, well, yes, that sounds like a good idea. But what he is pointing to is how the mind always casts things into that realm of time, that I'm a person who's got to do something now to become a different kind of person in the future. And so that the whole of the effort of practicing Dhamma is cast into this mold of time and self. And so that what he's pointing to with this is, rather than say, I'm a person who's unenlightened, who's got to do something now to become enlightened in the future, over and over again, he'd say the point is to be awake now, to be awake to that feeling of I'm a person. That feeling of I'm a person arises, passes away, and is known in the present moment. Or I've got to do something about my mind is an attitude, a thought that arises in the present. So over and over again, he emphasizes this timeless quality of insight, which doesn't mean to say that we don't make effort or things are not done to achieve particular results. You know, that standing at the sink saying, I'm just being aware of the washing up. I'm enjoying the timeless moment. It's like, yeah, well, if you don't do the dishes, somebody else has got to do them. Yes. Like, or standing outside the temple, the doors, saying, well, I know it's just coming up to 7:30 and the chanting is about to begin, but I'm being one with the timeless here. I'm not doing something now to become something else in the future. That's the wrong understanding of that principle. But it's a recognizing how the mind gets caught in that flow of becoming. I've got to get somewhere. Over there is the reality that when I've got to that place, then things will be good. I'm not good enough now. When I get there, then it'll be good. And we do that not just with meditation, we do that with our life. And I'm an Anagarika now. When I get to be a Samanera, when I get to be a Siladhara, or when I get to be an Ajahn, then, or when I get to join the monastery, when I get out of the monastery,
when I get over there, then it's going to be really different. And the mind easily creates these forms. This is a very natural worldly way of thinking, but it's like the endlessly chasing the horizon. Over there, the Dhamma, the good stuff, the reality is over there. And one of the themes that you get over and over again in Luang Por Sumedho's teachings is, no, the Dhamma is here and now. It's not over there. It's akaliko, it's timeless. Sanditiko, apparent here and now. What we call the Dhamma is not somewhere else. It's the very fabric of this present reality. In the Thai language, the word for ordinary is Thamada, which means of the nature of Dhamma. It comes from the Pali word Dhammata. So it's like hidden in the ordinary. Well, this isn't the Dhamma. You know, this is just. I'm listening to the reading, and then I'll try to remember this, and then when we have the meditation later on, then. but how could the Dhamma not be here and now? It's just that ordinariness of the moment, the kind of the sense of this is nothing special. Hidden in the ordinary is the Dhamma itself. Hidden in the Thamada is the Dhamma, is the Dhammata. When he uses the word Nibbana, again, this can sound like some sort. And when we come across that, we can think of that as some sort of exalted state, some far off future event, a sort of wonderful, blissful, peaceful liberation, and that the word certainly can refer to those kind of those qualities that are sort of irreversible release from all suffering. But within the forest tradition, and particularly the way that Luang Por Chah and Luang Por Sumedho would speak about Nibbana, they would tend to use it in much more of a tangible and realizable mode, so that when Luang Por Chah was asked to define what does he mean by Nibbana, what is Nibbana, he said it's the reality of non-grasping. So just in that moment when the mind lets go, it's not some sort of exalted blissful state, but just when the mind relaxes and is awake to this moment, when the mind is free of grasping, right here is Nibbana. Right here is that quality of peacefulness. So it's not like some sort of big fireworks show or sort of blissful sort of cosmic event, but it's the natural peace of the heart when the grasping stops, but it's not confused by grasping and identification and attachment. What is present is the natural peace of the mind. So, as Luang Por Sumedho has it, he uses those very words here, the realization of non-grasping. So that's what Luang Por Chah would most commonly use as terms to define the nature of Nibbana. Some people just live. आज यहीं पे रोकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे.
जैसा अजान अमरों ने बताया, ये जो टॉक्स उन्होंने दी हैं या उनकी विंटर रिट्रीट में दी थी, जिसमें कि लुंगपो सुमेधो की जो पुस्तक है छोटी सी, माइंडफुलनेस द वे टू डेथलेसनेस, उसका पढ़ा था और उसके ऊपर चर्चा की थी। तो जो पहला चैप्टर जो उन्होंने शुरू किया था, व्हाट इज मेडिटेशन, की ध्यान क्या है, तो मैं ट्रांसलेशन करता हूँ उसका। ध्यान आजकल एक बहुत सामान्य सा शब्द हो गया, बहुत जगह कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षा में दो तरह के ध्यान माने जाते हैं, एक समथ और एक विपश्यना। समथ का अर्थ है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने चित्त को एकाग्र करना और उधर उधर उसको भटकने नहीं देना। हम कोई एक अच्छा ऑब्जेक्ट चुन लेते हैं, फिर जैसे सांस को जो महसूस करना, और फिर सारा ध्यान उसी की ओर देते हैं, सांस अंदर आ रहा है जा रहा है, और इस तरह से जब लंबे समय तक करते हैं तो चित्त शांत हो जाता है, क्योंकि आप बाकी सब चीज़ों से अपना ध्यान हटा रहे हैं, कोई भी सेंसरी इम्पिंजमेंट पे आप ध्यान नहीं दे रहे, एकाग्र हो रहे हैं। इस तरह से जो इस तरह की प्रैक्टिस है, उसके लिए अगर आप चित्त शांत करना है तो आपको ऐसे ही ऑब्जेक्ट यूज़ करने पड़ेंगे जो शांत हों खुद ही। अगर मन को एक्साइट करना है तो फिर आप बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्को में जाना चाहिए। और आप मानोगे कि एक्साइटमेंट पे कंसंट्रेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन होती है, वो आपको अपने आप अपनी तरफ खींच लेता है। अगर आप सिनेमा में जाते हो तो आपको इतना कैप्चर कर लेता है, आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता पिक्चर को देखने के लिए, या कोई एक्साइटिंग और रोमांटिक चीज़ हो तो। लेकिन किसी सांस जैसे ट्रैंक्विलाइजिंग ऑब्जेक्ट को देखना बड़ा बोरिंग लगता है। सांस को देखने से ज़्यादा बोरिंग क्या होगा, इसलिए इसके लिए एफर्ट करना पड़ता है, अपनी धीरे जगाना पड़ता है, ताकि हम धीरे धीरे उसके आदी हो जाएं। क्योंकि सांस जो है ना तो कोई एडवेंचरस है ना रोमांटिक है, बस जो है वैसा है वैसा है। तो इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। इस साधना में आप कोई इमेज नहीं क्रिएट कर रहे, जो आपकी सामान्य शरीर के ऊपर महसूस हो रही है वेदना, उसको जानते हैं, और उसी के ऊपर, जैसे सांस के ऊपर, सांस के कारण जो वेदना शरीर पे हो रही है, उसी पे सारा ध्यान लगा के रखते हैं। और धीरे धीरे मन जो सांस है वो सूक्ष्म होता चला जाता है और मन शांत हो जाता है। जान कहते हैं कि मैं जानता हूँ कई ऐसे लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए समत ध्यान करने को कहा गया था। तो ये हुई समत ध्यान, चित्त को शांत करने की साधना। आप अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और उन पर अटेंशन लगा के, ताकि आप उस ऑब्जेक्ट के साथ एकाग्र हो गए। इसीलिए इसको एब्जॉर्प्शन मेडिटेशन या एकाग्रता भी कहा जाता है। दूसरी साधना है विपश्यना की, या अंतर्दृष्टि बनाने की, इंसाइट डेवलप करने की, ताकि हम उस इंसाइट के लिए तो आपको मन को सब चीज़ों के प्रति खोलना पड़ेगा। आप तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं चूज कर सकते, लेकिन जो भी हो रहा है उसको समझेंगे कि चीज़ें कैसी हैं हम, और देखते हैं, क्योंकि जो क्या होगा हमारे इंद्रियों पे बाहर के इम्पेंजमेंट होगी, तो उसको जान रहे हैं, हर चीज़ की तरफ जान रहे हैं। और हम जब उसको देखते हैं तो ये महसूस करते हैं कि हर चीज़, हर सेंसरी एक्सपीरियंस जो है वो अनित्य है, बदलता रहता है। हमारी वेदना हो, याददाश्त हो, विचार हो, सब बदलते रहते हैं, उनका उत्पाद होता है और वह हो जाते हैं। इन विपश्यना साधना में इस अनित्य बोध को हम एक महत्वपूर्ण बात लेते हैं, जिसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। ये कोई एक दार्शनिक मान्यता नहीं है, कोई बुद्धिस्ट थ्योरी नहीं है कि, लेकिन ये ऐसी चीज़ें जो हमको खुद देखने से, मन को देखने से अपनी अंतर्दृष्टि बनानी है, ताकि हम समझें कि सचमुच में चीज़ें ऐसी ही हैं। ये कोई एनालिसिस की बात नहीं है कि भाई चीज़ें ऐसी होनी चाहिए या ऐसी नहीं है तो क्यों नहीं है। हम कोई एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम ना ही हम वस्तुओं को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार बदल जाए। हम केवल दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो उपजता है वो समाप्त हो जाता है, चाहे वो शरीर के स्तर पे हो चाहे मानसिक स्तर पे। तो इसमें इंद्रियां भी सारी आ जाती हैं, इंद्रियों के विषय भी आ जाते हैं, और जो चित्त उनके संयोग से ज्ञान जागता है वो भी सब उसमें आ जाता है, क्योंकि वो बदलता रहता है। और इसी प्रकार जो हमारी रुचि है, कोई चीज़ अच्छी है, कोई बुरी है,
कोई हमारी स्मेल के प्रति, टेस्ट के प्रति, महसूस करने के प्रति, हमारे विचार हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, कंसेप्ट हैं, वो सब इस मेंटल कंडीशन में आ जाते हैं। हमारा अधिकतर जीवन इस गलत फहमी में रहता है कि क्योंकि हम गलत विचारों में पड़ा रहता है, गलत मान्यताओं में, क्योंकि हम चीज़ों को ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं करते कि उनका सच्चा स्वरूप क्या है। तो इसलिए जो सजग नहीं है और इस पर तरह से समझता नहीं है, उसके लिए जीवन बड़ा हैरान करने वाला हो जाता है। खासतौर पर तब जब जीवन में परेशानियाँ आती हैं, कुछ ट्रेजेडीज होती हैं, तो आदमी जब जो है उन सबसे ओवरवेल्म हो जाता है, क्योंकि उसने चीज़ों को जैसा है वैसा देखने का अभ्यास नहीं किया है। बुद्धिस्ट शब्दों में हम धर्म या धम्म शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है क्या चीज़ें जैसी हैं या जो प्रकृति के नियम हैं। तो जब हम कहते हैं कि हम धम्म की साधना कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो भी जैसी चीज़ें हैं उन सबको देख रहे हैं। तो इसलिए हम जब उनको देखते हैं तो हम जो सेंसरी अनुभव, जो इंद्रियों के विषयों का अनुभव होता है, उसके प्रति हम ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करते, बस उनको समझते हैं। और समझते हैं तो उस समझने के आधार पे फिर उनको प्रति तादाद में छोड़ते हैं, उनको त्याग करने का भाव आता है, उनके पास नहीं चिपकते हैं। और फिर हम इन विषयों के स्पर्श से अपने आप को मोह में डालना, भ्रम में डालना या उससे उनको अपने पे हावी होने से बच जाते हैं। तो अभी ये जो मैं बात कर रहा हूँ अवेयरनेस की, अवेकनिंग की, इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो ऐसा बनना है, लेकिन हम ऐसा हैं, ऐसा रहना है। तो इस समय हम देखते हैं चीज़ें कैसी हैं, ना कि भविष्य हम कुछ करेंगे और भविष्य में वैसा होगा। शरीर जैसा है यहाँ पे बैठे हुए हैं, वैसा उसको जानते हैं। हम समझते हैं कि प्रकृति का पार्ट है। जो मानव शरीर है वो धरती का हिस्सा है, क्योंकि धरती से उपजने वाली चीज़ों पे ही वो जीवित रहता है। आप भोजन को कहीं दूसरे ग्रहों से ला के नहीं खा सकते, आप वही खा सकते हैं जो इस धरती पे उगता है। और जब शरीर समाप्त हो जाता है तो फिर वही धरती में वापस चला जाता है, उसके साथ ही कार हो जाता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार सब होता है, तो पैदा होता है, मर जाता है, और फिर पैदा होता है, फिर मर जाता है। जो भी कोई भी चीज़ जो उत्पन्न होती है हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है, बड़ी होती है, बूढ़ी हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सभी प्रकृति की चीज़ें हैं। ये सारा विश्व, सारा संसार भी इसी तरह का है, वो बचता है, कुछ समय रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से बदलाव एक निरंतरता से होता रहता है समाज, प्रकृति में। यहाँ के बाद फिर जान ने कुछ कमेंट्स दिए थे, मैं कमेंट्स जो मैंने नोट किए थे मैं संक्षेप में उनका ट्रांसलेशन करता हूँ। जान ने कहा कि पिछली ये क्योंकि अर्ली 80s लेट 70s का टॉक है, उसके बाद धीरे धीरे जैसे अजान की जो प्रवचन थे उनमें डिस्क्रिप्शन का तरीका बदला। वो अजान अमरो बता रहे थे कि लेटर ईयर्स में लुम्पुर सुमेधो जो है समद भाव को कहते थे, वो ये ध्यान को कहते थे कि हम एक एकाग्रता का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन समद भाव में एकाग्रता ऐसी है कि बाकी सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। इट इज़ अ पॉइंट दैट एक्सक्लूड्स एवरीथिंग एल्स। और जो विपश्यना है उसमें वो पॉइंट, वो ऐसी एकाग्रता है जिसमें कि सब चीज़ें इंक्लूड है। एक पॉइंट, वन पॉइंटेडनेस नहीं है, लेकिन सब चीज़ें इंक्लूड हैं, जो भी अनुभव हो रहा है वो सारी उसमें इंक्लूडेड है। इस तरह से वो डिफरेंस समझाते थे। फिर उन्होंने बात की कि कई बार जो विभिन्न परंपराओं में समझ, ध्यान या एकाग्रता को या समाधि को और विपश्यना में आपस में बड़ा पूरा डायलॉग डिस्कशन चलते रहते हैं, क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या काम इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि जो समझ है उसके बगैर विपश्यना हो ही नहीं सकती, कुछ लोग कहते हैं विपश्यना करनी चाहिए, समझ का क्या अभ्यास है, वो तो उसको कोई लाभ ही नहीं है। तो बता रहे हैं कि ये दोनों में सामंजस्य की आवश्यकता है। लुम्पुर चार बताते थे कि जो समाधि है वो नेचुरली अंतर्दृष्टि की तरफ है, प्रज्ञा की तरफ बढ़ती है, इनसाइट की तरफ बढ़ती है। और एक बात सुंदर उन्होंने
उदाहरण दिया एक कैंडल और माचिस का। ये जो कैंडल है वो समाधि की तरह है और माचिस जो है वो प्रज्ञा की तरह है। आपके पास कैंडल है, समाधि का खूब अभ्यास है, स्टेबल है आप, लेकिन लाइट नहीं है तो आप कुछ देख नहीं सकते अंधेरे में। और अगर माचिस है और कैंडल नहीं है तो हाँ, माचिस जलाएंगे तो थोड़ी देर के लिए लाइट दिखेगी, कुछ आपको समझ में आएगा, लेकिन वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाएगी। अगर कैंडल भी है और माचिस भी है तो माचिस से आप कैंडल जला लीजिए तो आपको प्रकाश काफ़ी लंबे समय तक दिखेगा। मेरे विचार से बहुत उत्तम एक सिमिली है जिससे हम समझ सकते हैं दोनों का महत्व क्या है। फिर एक और बात उन्होंने कही जो मैंने अभी पढ़ी हुई थी कि जो अजान सुमेधो का जो मुख्य जोर इस बात पे रहता है कि जो है हमको ये साधना जो है कुछ बनने के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इस समय कुछ कमी है और हम कुछ साधना करेंगे। वो सामान्य आज के पिछले कई वर्षों से इस बात को बहुत कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आप एक अज्ञानी हैं और अभी आप में बहुत विकार हैं और आपको साधना करनी है, फिर अपने विकार हटाने हैं, अपनी प्रज्ञा बढ़ानी है और फिर आप मुक्त हो जाएंगे, तो ये सारा काम अविद्या का ही काम है। क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आप एक पर्सनैलिटी व्यू से शुरू करेंगे तो साधना से आपको लाभ नहीं होगा। साधना करते समय क्या एटीट्यूड है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सती और प्रज्ञा के हिसाब से साधना कर रहे हैं या आत्मभाव से साधना कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे मैंने अभी पढ़ा था उसमें शब्द आता है, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग बट ऑफ बीइंग दैट वे, कि हमें कुछ करके आगे ऐसा बनना नहीं है, हमको सच इस समय वैसा रहना है। तो ये कुछ कमेंट्स इस स्थिति पे उन्होंने किए थे कि आगे मैं पढ़ता हूँ। धर्म साधना में हम देखते हैं कि चीज़ें जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। आपके अपने जीवन में भी आप देख सकते हैं कि जब भी इंद्रियों के विषयों से कुछ प्रसन्नता मिलती है, बहुत थोड़े समय के लिए रहती है और फिर वो बदल जाती है और उसका एक उसके जाने के बाद एक अनसेटिस्फैक्टरीनेस का भाव रहता है। उसका मुख्य कारण यही है कि उसमें कोई ऐसा जो इंद्रिय सुख है उसमें कोई सार नहीं है। तो इसलिए जो इंद्रिय सुख निरंतरता बदलता रहता है और हम अविद्या के कारण क्योंकि समझते नहीं है, हम उससे बहुत सारे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको हमेशा के लिए सुख दे देगा, जो संभव नहीं है और हम परेशान होते रहते हैं। और इसी कारण से ये जो आशा है यही तृष्णा में बदल जाती है जो हमको अंततः दुख दो मनुष्य की और निरंतर भव चक्र में घुमाती रहती है। ये एक तरीका है सेंसरी एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करने का। हम नहीं समझते हैं कि जो है मन की जो है एब्स्ट्रैक्शन में बहुत सोच सकता है और कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जब हमारी साधना करते हैं तो बड़ी ब्लिसफुल स्टेट्स आती हैं जिसमें कि बहुत अत्यंत आनंद का अनुभव होता है और ऐसी स्टेट्स भी आती है जिसमें बहुत कष्ट, बहुत दुख होता है, जिसे सामान्य भाषा में स्वर्ग और नर्क की बात कही जाती है। लेकिन कोई परमानेंट स्वर्ग नहीं है और कोई परमानेंट हेल नहीं है, कोई स्टेट परमानेंट नहीं है और वो हमेशा बदलती रहती है। तो हमारे साधना का उद्देश्य यही होना चाहिए इनसाइट डेवलप करने के लिए कि हम इस बात को समझें कि सब चीज़ें बनते हैं और उनमें कोई अबाइडिंग हैप्पीनेस नहीं है, बेसिकली अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, दुख हैं और उनमें कोई सार नहीं है। तो इसलिए अनित्य दुख अनात्म का बोध ही हमारी साधना का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। और जैसे जैसे हम इसको समझते हैं हम इंद्रियों के विषयों से अपने आप को आइडेंटिफाई करना से बचते हैं, क्योंकि हमें समझ में आने लगता है उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके प्रति द्वेष जगा रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि ये इनकी क्षमता इतनी ही है, कुछ क्षण के लिए ही सुख दे सकती है। और इसी तरह आत्म जो है ये कोई बुद्धिस्ट मान्यता नहीं है, एक्चुअली हमको रियलाइज करना है, समझना है, इन्वेस्टिगेट कर करके जानना है। क्योंकि अन्यथा हम सारा जीवन इसी भाव मान्यता में निकाल लेते हैं कि मैं तो मेरा शरीर ही हूँ। हाँ, कभी कभी विचार आएगा नहीं मैं अपना शरीर नहीं हूँ, या कोई पोइट्री पढ़ ली, किसी दार्शनिक बात हो गई, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होता, एक क्षण के लिए बात होती है। लेकिन अंततः जब तक हम अंतर्दृष्टि नहीं दबाएंगे, गहराई से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, हम अनात्म बोध को समझ नहीं सकते। तो इस साधना का उद्देश्य ये है कि जब इन्वेस्टिगेट करके और समझ के हम अपने आप को इस 5 खंडों से जो अटैचमेंट है उससे दूर करने लगते हैं। हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते कि इंद्रियों के कारण हमको परमानेंट सुख मिलेगा।
और जो है जैसे जैसे हम इन चीज़ों के प्रति उपादान कम करते हैं, ग्रास्पिंग कम करते हैं, तो जो निर्वाण है, नॉन ग्रास्पिंग की जो सुख है, वो हमको अनुभव होने लगता है और हम अविनाशी तत्व को रियलाइज करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर अजान ने फिर रोक दिया था और फिर कुछ कमेंट्स दिए थे। एक तो ये बात कि निर्वाण का जो एक्सप्लेनेशन है, अजान चाह ये दिया करते थे। किसी ने पूछा था उनसे निर्वाण का क्या तात्पर्य है, कि एक्सपीरियंसिंग द रियलिटी ऑफ नॉन ग्रास्पिंग, कि हमने उपादान त्याग कर दिया, उसको अनुभव करना, जो अनुभव जो होता है वो निर्वाण है। तो ये ब्रिंग्स निर्वाणा टू द डे टू द एक्सपीरियंस। हाँ, उसका जो एग्जाल्टेड मीनिंग है वो भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आप कंप्लीटली इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, कोई भी दुख किसी भी समय नहीं आएगा। तो वो उसका एग्जाल्टेड रूप है और उसको सामान्य रूप में समझाने के लिए इस तरह से निर्वाणा इज द रियलिटी ऑफ नॉन ग्रास्पिंग भी अजान चा कहते थे, वही भाव नलुंगपुर सुमेधन ने किया। तो वही वो पर्सनैलिटी व्यू की बात फिर उन्होंने दोबारा से समझाई कि अगर हम ये समझेंगे कि मैं अपने प्रयास से मैं बना रहेगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो वो एक अविद्या की बात है। और जो अवेकनिंग है वो इस समय, इस क्षण में है कि सत्य क्या है उसको जानना है, तो उस क्षण हम अवेकन हो जाते हैं। और फिर बताया कि विपश्यना साधना का जो आगे के भविष्य के आगे की टॉक्स में शायद उन्होंने बताया, तो अजान ने हमको भी उसके प्रति सजग किया कि विपश्यना साधना के बारे में अजान का पुष्पमेधों का मान्यता ये है कि उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो अनुभव हो रहा है उसके कंटेंट्स में हम नहीं फंसना चाहते, लेकिन जो अनुभव का एक प्रोसेस है उसको समझते हैं। हम नोट करते हैं जैसे कि वो बदल रहा है और जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है और उसमें कोई सार नहीं है। तो इस प्रकार से 3 लक्षण जो है अनित्य, दुख, अनात्म, उनको गहराई से अनुभव के आधार पर समझना, उसका प्रतिवेदन करना, ये साधना का, विपश्यना साधना का ये मुख्य काम है। तो यहाँ तक आज हमने सुना, आगे अगले कुछ हफ्तों तक इस पर चर्चा करेंगे। तो पुण्यानुस्थिति यद्यपि सुबह भी हमने किया था, मुझे लगा वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबह के सत्र में काफ़ी लोग नहीं होते। पुण्यानुस्थिति का उद्देश्य क्या है कि हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं तो अभी हम इतने पुष्ट नहीं हुए साधना में कि हम हर परिस्थिति में हमारा चित्त कंपायमान नहीं होगा। तो चित्त को सपोर्ट करने के लिए इस तरह की जो ये अनुसतियाँ हैं, रिकलेक्शंस हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं। अभी बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति हमने पढ़ की है। तो पुण्यानुसति, कि अपने पुण्यों को याद करते हैं, हमने क्या क्या पुण्य किए हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि पुण्य किए हैं तो उसका फल अच्छा होगा। कर्म सिद्धांत को हम समझते हैं, तो पुण्य हमारी रक्षा करेंगे उस सेंस में। एक और रक्षा किस सेंस में करेंगे कि हमारा भविष्य सुधरे, अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। चाहे वो मृत्यु के समय पे पुण्य को याद किया जाए या सामान्य जीवन में याद किया जाए, हर समय पे वो लाभकारी ही रहता है। खासतौर पे मृत्यु जब होने लगे और लगे कि हाँ अब प्राण छूट सकते हैं, उस समय पुण्य को याद करना, भगवान कई सूत्रों में बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, लाभकारी होता है। क्योंकि चित्त जो है नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी पे जाता है, अपने अच्छे कामों को याद करता है, उससे मन में मोद जागता है, प्रसन्नता जागती है। तो फिर अगर उस ऐसे मानस में मृत्यु हो जाए तो अगला जीवन अच्छा ही होगा, मनुष्य जीवन होगा या देवलोक में जीवन होगा, और फिर आप अपनी साधना को आगे निरंतरता बनाए रख सकते हैं। पुण्यानुसति के 2 आयाम, एक शीलानुसति, एक त्यागानुसति। तो जो जो हमने शील हैं, 5 शील जैसे गृहस्थों के हैं, उनको हमने कितनी गहराई से, सजगता से पालन किया है, उसको याद करते हैं। और फिर जो हमने त्याग किए हैं उनको याद करते हैं। तो मैं धीरे धीरे एक एक शील रिसाइट करता हूँ और हम उस पर अपने मन में रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि हमने ये शील कितना पालन किया है।
कितनी गंभीरता से किया है। अधिकतर हम लोग पुराने साधक हैं तो सभी शीलों को खूब गहराई से पालन करते हैं। एक आध में थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो उसको प्रति सजग होते हैं और आगे प्रयास करेंगे कि और उसको गहराई से शील विशुद्ध हो हमारे, क्योंकि जितने शील विशुद्ध होंगे उतना ही हम धर्म में आगे पुष्ट होंगे। और श्रोतापन के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि शील की विशुद्धि होनी चाहिए। तो पुण्यों को याद करते हैं, अपने शीलों को याद करते हैं। शीलानुसति। पहला शील पानातिपाता वेरमणि, प्राणियों की हत्या से विरत रहेंगे। सामान्यतः तो हमेशा प्राणियों की हत्या से विरत ही रहे हैं। कभी कभार इंसेक्ट्स वगैरह को मारने में मजबूर हो जाते हैं तो उसमें भी प्रयास करते हैं कि मारने की जगह रिपेलेंट यूज़ करें ताकि उनको भगा दें या उनको पहले हटा दें ताकि वो भविष्य में ना आ सकें। तो सजग रहेंगे ताकि ये शील हमारा पूरी तरह से पुष्ट हो। फिर दिन्ना दाना वेरमणि, कोई भी चीज़ जो हमारे को नहीं है, हमारी इट डज नॉट बिलोंग टू अस राइटफुली, हमने नहीं ली है, अपने मेहनत से कुछ कमाया है वही चीज़ें रखी हैं। ग्रॉस लेवल पे कहें तो चोरी नहीं की है। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि, विचार नहीं किया है, अपने स्पाउस के साथ ही शारीरिक संबंध बनाए हैं, किसी और के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। मूसावादा वेरमणि, पिसुनाय वाचा वेरमणि, फरुसाय वाचा वेरमणि, संपप्पलापा वेरमणि, झूठ बोलने से विरत रहते हैं, निंदा से विरत रहना, चुगली से विरत रहना, कड़वी बात न करना किसी के साथ, और निरर्थक बातों में व्यर्थ समय न गंवाना। इसमें कई बार चूक हो जाती है, निंदा कर बैठते हैं, व्यर्थ निरर्थक बातों में समय लगा देते हैं। तो सजग रहेंगे उसके प्रति। हम एक इंट्रोस्पेक्शन करके, प्रतिवेक्षण करके देखते हैं और देखते हैं कहाँ कमी है, और फिर मन में संकल्प करते हैं कि हाँ उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो फिर पांचवा शील सुरामेरय्य मज्ज प्रमादत्थाना वेरमणि, मादक द्रव्यों से और ऐसे स्थानों से जहाँ पे कि जाने से प्रमाद बढ़ता हो, शराब खाने, जुआ खाना, वृत्ति के स्थान, वहाँ जाने से दूर बचे रहे हैं, बचते रहे हैं। तो थोड़ी देर शांत रह के हम अपना अंतर्मुखी होकर देख सकते हैं कहाँ कमी है और उसके प्रति संकल्प कर सकते हैं।
अब त्यागानुसति, जो हमने त्याग किया है अपनी वस्तुओं का, अर्थात जो दान दिए हैं, किसी गरीब को, किसी बीमार की सहायता की, या महान पुण्य कमाया हमने भिक्षु संघ की सेवा करके, अपना धन से सेवा की, वस्तुओं से, समय से, अपने शारीरिक परिश्रम से, धर्मदान में सहायता की, शिविर संचालन में सहायता की, तो सब याद करके मन में प्रसन्नता जागती है, मूड जागता है, कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि हमने सुना है दम्मो हवे रखति ब्रह्मचारी, हम धम्म की रक्षा करते हैं, शील की रक्षा करते हैं, तो हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्शन करता है हमारे भविष्य के प्रति, हमको सुगति की ओर ले जाता है। तो जब मन नेगेटिविटी में जा रहा हो, चारों तरफ बहुत अब विषम परिस्थिति है जैसे आजकल है, तो पुण्यानुस्मृति बहुत महत्वपूर्ण, और फिर इन पुण्यों को समर्पित करते हैं सभी प्राणियों के प्रति, अपने परिचित और अपरिचित लोगों के प्रति। क्यों करते हैं? क्योंकि हम समझते हैं, प्रज्ञावान है, समझते हैं कि जो भी हम पुण्य कर पाए वे सभी कई लोगों के सहयोग से, परिवार वालों के सहयोग से, मित्रों के सहयोग से तभी ये संभव हो पाया। भिक्षुगण हमने बुलाने का संयोग हमारा बन पाया, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े, तभी हमारी हिम्मत हुई कि भिक्षुगणों को बुलाएं और उनके प्रवचन सुने, उनके रिट्रीट ऑर्गेनाइज करें। तो जो पुण्य है उसमें सभी भागीदार हैं, तो इसलिए अपने पुण्यों का फल का वितरण भी सभी के प्रति करते हैं। तो जो हमारी चैंटिंग बुक है उसमें सेक्शन है, उसको चैंट करते हैं। पुण्य समर्पित करने की गाथा सुबह हिंदी में किया था, पाली में चैंट करते हैं। अन्वयं उद्दिशानाथा अधिष्ठान गाथायो बनामसे इमिना पुण्यकम्मेन उपज्जाया गुणोत्तरा आचर्य उपकारा च माता पिता च ज्ञातका सूर्यो चंडी महाराजा गुणवंता नरापि च ब्रह्ममारा च इंदा च लोकपाला च देवता यमो मित्ता मनुष्या च मज्जता वेरिकापि च सब्बे सत्ता सुखी हुन्तु पुण्यानि पकतानि मे सुखं च त्रिविधं देन्तु क्षिप्रं पापेथवो मतम् इमिना पुण्यकम्मेन इमिना उद्दिश्येन च क्षिप्राहं सुलभे चैव तन्हुपादानच्छेदनं ये सन्ताने हीना धम्मा यावनिब्बानतो मम न सन्तु सर्वदा एव यत्तजातो भवे भवे उजुचित्तं सति पन्या सल्लेखो वीर्यं हिना मारा लभन्तु नौकासं पातुं च वीर्येषु मे बुद्धादिपवरो नाथो धम्मो नाथो वर्तनो नाथो पच्चेक बुद्धो च संघो नाथोत्तरो मम तेषोत्तमानुभावेन मारोकासं लभन्तु माम्। इस प्रकार हमने पुण्यों को समर्पित किया अपने पूज्य आचार्यों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, मित्रों के प्रति, संबंधियों के प्रति, सूर्य चंद्रमा और सभी ब्रह्मा मार देव सभी के प्रति,
और उनके प्रति भी जो हमारे वैरी हैं, ताकि सभी इन पुण्यों से प्रभाव से सुखी हों। मैं कहूँगा कि हम एक खास वर्ग को भी अपने इस पुण्य समर्पण में इंक्लूड करें। इस समय की भयंकर परिस्थिति में जो लोग सेवा कार्य में जुड़े हैं, डॉक्टर लोग, नर्सेज, पैरामेडिक स्टाफ और जो सामान्य आवश्यक सेवाएं मेंटेन कर रहे हैं, पुलिस वाले, पुलिस सभी सुरक्षाकर्मी, डिलीवरी बॉयज, उन सबको भी प्रति भी कृतज्ञता और सबके प्रति अपने पुण्य साझा करें मन में। तो थोड़ी देर मन में सभी को याद करके लेट अस शेयर अवर मेरिट्स, सबके प्रति ये भाव कि सभी हमारे पुण्यों के प्रभाव से सुखी हों, प्रसन्न हों, सुरक्षित रहें। और अपने पुण्यों के सांसारिक लाभ के प्रति हमारा आकर्षण हो, हमारा ध्येय हमेशा आध्यात्मिक बना रहे। इसलिए ये चैंटिंग जनरली रिकमेंड की जाती है। इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं आसव कैवहं होतु। ये मेरे पुण्य आंसुओं से मुक्ति दिलाने के कारण बने, मेरे पुण्य निब्बान के मार्ग में कारण बने। समापन करते हैं। आइए सब लोग मिलजुल के करते हैं समापन। राजेंद्र जी। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता तव बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता तव धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता तव संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। साक्षातो भगवता धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो
Sangam Namami. नमस्कार. सभी के प्रति धन्यवाद. Thank you very much for joining. Thank you, sir.